नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी बाय दीपा सोनी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बायोलॉजी के टॉप 50 क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता रखता है? ए, बी, ए बी या ओ? इसका राइट आंसर है ए बी। ए बी ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता रखता है, मतलब सभी से रक्त ले सकता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सार्वत्रिक आदाता कहा जाता है क्योंकि उसके रक्त में प्रतिजन का अभाव होता है। बी, उसके रक्त में प्रतिपिंड उपस्थित होता है। सी, उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। और डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है नंबर 21। किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं? ए बी, ओ बी? इसका राइट आंसर है ओ में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 22, किस रक्त वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाई जाती है? ए बी, ओ? इसका राइट आंसर है ओ में कोई एंटीजन नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 23, एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? ए, प्रतिकूल वातावरणीय दशा के। बी, पोषक पदार्थों की कमी के। सी, विपदी के। डी, संक्रमण के। इसका राइट आंसर है डी, संक्रमण के। एंटीबॉडी का मुख्य कार्य होता है संक्रमण के विरुद्ध। क्वेश्चन नंबर 24, RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? ए, भालू से। बी, बंदर से। सी, मनुष्य से। डी, बिल्ली से। इसका राइट आंसर है बी, बंदर से। RH फैक्टर का नाम बंदर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 25, RH तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है? ए, RH नेगेटिव पुरुष तथा RH प्लस महिला। बी, RH प्लस पुरुष तथा RH माइनस महिला। सी, RH प्लस पुरुष तथा RH प्लस महिला। डी, RH माइनस पुरुष और RH माइनस महिला। तो इसका आंसर है बी, RH प्लस पुरुष और RH माइनस महिला विवाह के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? ए, कॉर्निया। बी, आंत। सी, यकृत। डी, पित्ताशय। इसका राइट आंसर है ए, कॉर्निया। कॉर्निया पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है? ए, रेनिन। बी, इरोप्सिन। सी, पेप्सिन। डी, ट्रिप्सिन। बताइए, दूध को पचाने की शक्ति किस एंजाइम में होती है? इसका राइट आंसर है ए, रेनिन। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन है। क्वेश्चन नंबर 28, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? ए, छोटी आंत। बी, पेट। सी, बड़ी आंत। डी, मुंह। इसका राइट आंसर है ए, छोटी आंत। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में छोटी। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ए, टैनिन। बी, टाइलिन। सी, रेजिन। और डी, रेनिन। इसका राइट आंसर है बी, टाइलिन। लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, पेट में भोजन को पचाने के लिए
निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? ए खनिज, बी हवा, सी एंजाइम, डी पानी। इसका राइट आंसर है सी एंजाइम। भोजन के पाचन के लिए खास आवश्यकता होती है एंजाइम की। क्वेश्चन नंबर 31। लार किसके पाचन में सहायक होती है? ए स्टार्च, बी फाइबर, सी वसा, डी प्रोटीन। इसका राइट आंसर है ए स्टार्च। लार स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। क्वेश्चन नंबर 32। मानव के आमाशय में अम्ल X उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। X है ए सिट्रिक अम्ल, बी एसिटिक अम्ल, सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और डी मेथेनोइक अम्ल। इसका राइट आंसर है सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मानव शरीर का जो पेट होता है वहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है और यही हमारे भोजन को पचाने में मदद भी करता है। क्वेश्चन नंबर 33। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? ए छोटी आंत, बी यकृत, सी बड़ी आंत, डी अमाशय। तो इसका राइट आंसर है ए छोटी आंत। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण सबसे ज़्यादा छोटी आंत में ही होता है। क्वेश्चन नंबर 34। प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? ए उदर, बी मुखगहा, सी ग्रासनली और डी छोटी आंत। इसका राइट आंसर है डी छोटी आंत। प्रोटीन का पाचन छोटी आंत से शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 35। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? ए अमाशय, बी यकृत, ए अग्नाशय था, बी यकृत, सी अमाशय और डी वृक्क। तो इसका राइट आंसर है बी यकृत। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का यकृत चूषण कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 36। पेप्सिन क्या है? ए विटामिन, बी खनिज, सी एंजाइम, डी हार्मोन। इसका राइट आंसर है सी एंजाइम। पेप्सिन एक एंजाइम है। क्वेश्चन नंबर 37। पेप्सिन बदल देता है ए वसा को वसा अम्ल में, बी स्टार्च को शर्करा में, सी प्रोटीन को अमीनो अम्ल में और डी प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। इसका राइट आंसर है डी प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। पेप्सिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। क्वेश्चन नंबर 38। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? ए अमीनो अम्ल, बी शर्करा, सी वसा, डी ग्लूकोज। इसका राइट आंसर है ए अमीनो अम्ल। पाचन क्रिया में प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। निम्न में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? ए यकृत, बी आंत, सी अमाशय, डी अग्नाशय। इसका राइट आंसर है ए यकृत। यकृत वह अंग है जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। क्वेश्चन नंबर 40। पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? ए अमाशय, बी अग्नाशय, सी ग्रहणी, डी यकृत। इसका राइट आंसर है डी यकृत। पित्त यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? ए 3, बी 4, सी 5, डी 6।
इसका राइट आंसर है बी 4। मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय। क्वेश्चन नंबर 42। नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? ए तंत्रिका से, बी धमनी से, सी सिरा से, डी त्वचा से। इसका राइट आंसर है बी धमनी से। नाड़ी दर धमनी से मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है? ए 201 mm व 110 mm, बी 120 mm व 80 mm, सी 90 mm व 60 mm, डी 85 mm व 55 mm। तो इसका राइट आंसर है बी 120 mm व 80 mm। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। क्वेश्चन नंबर 44। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप ए घट जाता है, बी ऊपर नीचे होता रहता है, सी एक समान रहता है, डी बढ़ जाता है। इसका राइट आंसर है डी बढ़ जाता है। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 45। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का दिल लगभग कितनी बार धड़कता है? ए 1 अरब, बी 2 अरब, सी 3 अरब, डी 5 अरब। इसका राइट आंसर है बी 2 अरब। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का दिल लगभग 2 अरब बार धड़कता है। क्वेश्चन नंबर 46। मानव शरीर में हृदय का कार्य है? ए शरीर को ऊर्जा देना, बी तापक्रम बढ़ाना, सी पंपिंग स्टेशन की तरह, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है सी पंपिंग स्टेशन की तरह। मानव शरीर में हृदय का कार्य पंपिंग स्टेशन की तरह है। क्वेश्चन नंबर 47। शरीर की विशालतम धमनी है? ए निलय, बी वेना केवा, सी केशिका, डी एरोटा। इसका राइट आंसर है डी एरोटा। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी एरोटा है। क्वेश्चन नंबर 48। स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? ए शरीर के वजन का 25%, बी शरीर के वजन का 7%, सी शरीर के वजन का 5%, डी शरीर के वजन का 10%। इसका राइट आंसर है बी शरीर के वजन का 7%। स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा शरीर के वजन का 7% होती है। क्वेश्चन नंबर 49। एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन होता है? ए 5-6 लीटर, बी 6-7 लीटर, सी 3-4 लीटर, डी 4-5 लीटर। इसका राइट आंसर है ए 5-6 लीटर। एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन 5-6 लीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 50। मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? ए पेप्सिन, बी लाइपेज, सी एमाइलेज, डी टाइलिन। इसका राइट आंसर है डी टाइलिन। मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन टाइलिन के द्वारा होता है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल स्टडी बाय दीपा सोनी को। धन्यवाद। जय हिंद। ऑप्शन नंबर सी, उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। क्वेश्चन नंबर 3। मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता यूनिवर्सल डोनर होता है? ए ओ समूह, बी पॉजिटिव समूह, सी ए पॉजिटिव समूह और डी ए बी समूह। इसका राइट आंसर है ओ समूह। ओ समूह सार्वत्रिक दाता मतलब यूनिवर्सल डोनर होता है। क्वेश्चन नंबर 4। रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? ए केवल ए और बी केवल ओ, सी
ओ और ए बी, डी बी और ओ। इसका राइट आंसर है बी, केवल ओ। ओ रक्त समूह वाला व्यक्ति केवल ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति से ही रक्त ले सकता है और दे सभी को सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का ओ, तो उनके पुत्र का कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है? ए बी, बी ओ, सी बी, डी ए बी अथवा ओ। इसका राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 6, कोई भी प्रकार के रक्त वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रक्त वाले आदमी को रक्तदान कर सकता है? ए बी अथवा ए, बी बी अथवा ए, सी ए या ओ, डी ए बी या बी। बी जिसका रक्त है वह किसको रक्तदान कर सकता है? तो वह रक्तदान कर सकता है ए बी और बी वाले को, क्योंकि ए बी सर्वग्राह्यता होता है, वह सभी से रक्त ले सकता है, और बी है तो वो बी वाले को भी रक्तदान कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, दिमाग के किस भाग में भूख लगने व भोजन में दीप्ति का अनुभव कराने के केंद्र स्थित होते हैं? ए सेरेबेलम, बी प्रमस्तिष्क गोलार्ध में, सी हाइपोथैलेमस, डी मेडुला ऑब्लांगाटा में। इसका राइट आंसर है हाइपोथैलेमस। हमें भूख की अनुभूति जो होती है वो हमारी हाइपोथैलेमस ग्रंथि से होती है। क्वेश्चन नंबर 8, मानव दिमाग में बुद्धि का केंद्र है? ए सेरेबेलम, बी सेरेब्रम, सी मेडुला ऑब्लांगाटा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है बी सेरेब्रम। मानव दिमाग में बुद्धि का केंद्र सेरेब्रम है। क्वेश्चन नंबर 9, सेरेब्रम किससे संबंधित है? ए दिमाग, बी नाड़ी, सी हृदय, डी यकृत। इसका राइट आंसर है ए दिमाग। सेरेब्रम दिमाग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10, मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग है? ए अनुमस्तिष्क, बी मस्तिष्क, सी प्रमस्तिष्क और डी मध्य मस्तिष्क। तो इसका राइट आंसर है सी प्रमस्तिष्क। मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क होता है। क्वेश्चन नंबर 11, पित्त जमा होता है? ए यकृत में, बी पित्ताशय में, सी प्लीहा में, डी ग्रहणी में। इसका राइट आंसर है बी पित्ताशय में। पित्त पित्ताशय में जमा होता है। क्वेश्चन नंबर 12, पित्त का प्रमुख कार्य होता है? ए वसा का वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तन, बी वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल का वसा में परिवर्तन, सी वसा का पायसीकरण, डी ए सभी। इसका राइट आंसर है सी वसा का पायसीकरण। पित्त का मुख्य कार्य होता है वसा का पायसीकरण करना। क्वेश्चन नंबर 13, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? ए तिल्ली, बी हृदय, सी अस्थि मज्जा, डी यकृत। इसका राइट आंसर है सी अस्थि मज्जा। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। क्वेश्चन नंबर 14, उच्च 49 पर मानव शरीर में आरबीसी ए की संख्या घटेगी, बी की आकार घटेगा, सी का आकार बढ़ेगा, डी की संख्या बढ़ेगी। इसका राइट आंसर है डी की संख्या बढ़ेगी। उच्च 49 पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 15, सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य है? ए O2 ले जाना, बी CO2 ले जाना, सी रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है सी रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। क्वेश्चन नंबर 16, मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिराणुओं
की कौन सी किस्म अधिक होती है? ए लिम्फोसाइट्स, बी न्यूट्रोफिल्स, सी इओसिनोफिल्स, डी बेसोफिल्स। इसका राइट आंसर है बी न्यूट्रोफिल्स। शरीर में जो श्वेत कण होते हैं, जो आरबीसी होती है, श्वेत रक्त कण कहते हैं जिन्हें, उनमें न्यूट्रोफिल्स सबसे ज़्यादा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन आरंभ करता है? ए पट्टिकाणु, बी जीवद्रव, सी डब्ल्यूबीसी और डी आरबीसी। इसका राइट आंसर है सी डब्ल्यूबीसी। जब भी हमारी शरीर में कोई जीवाणु बाहर से प्रवेश करता है तो प्रतिक्रिया करता है डब्ल्यूबीसी। क्वेश्चन नंबर 18। रक्त समूह के खोजकर्ता हैं ए लेवाइन, बी ल्यूवेनहॉक, सी वियनर, डी लैंडस्टीनर। इसका राइट आंसर है डी लैंडस्टीनर। रक्त समूह के खोजकर्ता लैंडस्टीनर हैं। क्वेश्चन नंबर 19। RH फैक्टर का पता लगाया ए ल्यूवेनहॉक, बी लैंडस्टीनर, सी लैंडस्टीनर और वियनर ने, डी वियनर। इसका राइट आंसर है सी लैंडस्टीनर और वियनर ने। RH फैक्टर का पता लैंडस्टीनर और वियनर ने लगाया था। क्वेश्चन नंबर 20। किस रक्त वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? ए बी, ए बी या ओ। इसका राइट आंसर है सी ए बी। ए बी में